लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खंडवा से अब तस्वीर साफ हो गई। खंडवा भाजपा प्रत्याशी गयानेश्वर पाटिल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नरेंद्र पटेल से होगा। आज कांग्रेस ने अपना खंडवा लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। खंडवा कांग्रेस प्रत्याशी का नाम घोषित होने के बाद खंडवा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी और खंडवा सांसद गयानेश्वर पाटिल की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हम नरेंद्र पटेल को चुनौती नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे चुनाव की तैयारी में जुटे रहते हैं। साथ ही इन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्हें न्याय करने से किसने रोका था। अब न्याय वचन पत्र बना रहे हैं। इसका मतलब कि इन्होंने जनता को 60 साल गुमराह किया, छल किया, अन्याय करने का काम किया है। वही कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कांग्रेस आला कमान को धन्यवाद दिया। देखिए, कांग्रेस का ये आंतरिक मामला था, उनको किसको तय करना था, किसको नहीं करना था, ये उन्होंने विचार विमर्श करके किया था। लेकिन हमारे सामने हम चुनाव जीतना हम लोगों का लक्ष्य है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे प्रतिदिन लगे हैं। आज भी हर बूथ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं से लेकर तो क्षेत्र के विकास को लेकर हम जन जन तक पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हमको इस क्षेत्र से भी मिलेगी। मानते हैं नरेंद्र पटेल? देखिए, हमने कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया है, चाहे हम पंचायत का चुनाव हो, वार्ड पार्षद का चुनाव हो या सरपंच हो या विधायक हो या सांसद हो, हर चुनाव को हम चुनाव के तरीके से ही लेंगे और भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अभी तक के जितने से हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भाई जीते उससे भी अधिक वोटों से इस बार हम चुनाव जीतेंगे। अब बताओ, कांग्रेस ने इस देश में 60 साल राज किया, तो 60 साल में उनको न्याय करने से किसने रोका था? यदि उनको ऐसा लगता है कि हम न्याय वचन पत्र बना रहे तो इसका मतलब है कि 60 साल उन्होंने इस देश की जनता को गुमराह किया, देश की जनता के साथ छलावा किया और देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे खंडवा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और हम 5 योजनाओं को लेकर मतदाता भाइयों के पास जाएंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। जब जब खंडवा, खरगोन, निमाड़ के लिए कोई भी कांग्रेस का सांसद बना है, उन लोगों ने इस क्षेत्र के लिए विकास की गंगा बहाई है। चाहे वो सुभाष यादव जी हों, हमारे शिव कुमार सिंह जी हो, कालीचरण सकरगाय जी हो या ताराचंद पटेल जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, इन लोगों ने इस क्षेत्र में हर समय निर्माण के लिए अपने क्षेत्र में योगदान देकर इस क्षेत्र को विकास की ओर बहुत आगे बढ़ाया है। जब सुभाष यादव जी डिप्टी सीएम थे, उस समय राजनारायण सिंह जी और हमारे ताराचंद जी पटेल जब यहाँ पर विधायक थे, इंदिरा सागर डैम की योजना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना उन्होंने बनाई है और खंडवा पुनासा से लेके बड़वानी तक किसान लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हथियार तस्करों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध पिस्टलों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार कर 10 पिस्टल व 4 जिंदा राउंड बरामद किया है। आरोपी रामवीर एवं राकेश बाहर से अवैध पिस्टल लाकर डबरा एवं ग्वालियर शहर में 10 से 25 हजार का फायदा लेकर 50,000 से 1,10,000 रुपए में बेचते थे। बता दें कि क्राइम ब्रांच ग्वालियर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बिना नंबर की काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल से डबरा तरफ से रामवीर गुर्जर एवं राकेश गुर्जर अवैध पिस्टलों की बिक्री करने के लिए सिकरौदा तिराहे के पास जय गुरुदेव आश्रम के सामने सोनू गौर व हरप्रीत सरदार को बेचने के लिए आने वाले हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम को आगरा झांसी हाईवे के पास 4 व्यक्ति एक बुलेट मोटरसाइकिल के पास खड़े दिखे। चारों व्यक्तियों ने क्राइम ब्रांच टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों बदमाशों को पुलिस बल की मदद से घेर कर पकड़ा गया। उनसे मिले नीले काले रंग का बैग को चेक करने पर
बैग के अंदर से 10 देशी पिस्टल मिली है। जो लोकसभा निर्वाचन है उसकी तैयारियों को लेके इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को एक इनपुट था जिसमें ये जानकारी थी कि एक बदमाश है जो कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से पिस्टलें लेके मूवमेंट कर रहा है। क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को लीड किया और इनपुट के आधार पे इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये आरोपी, जो मुख्य आरोपी है वो रामवीर गुर्जर है जो कि डबरा का रहने वाला है। इसके अलावा राकेश गुर्जर, सोनू गौर और हरप्रीत सरदार, ये 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इसमें से 2 आरोपी रामवीर गुर्जर और राकेश गुर्जर ये अवैध पिस्टल की खेप लेके रवाना हुए थे डिलीवरी के लिए। पुलिस ऑपरेशन में 4 को अरेस्ट किया गया है और इसमें 10 पिस्टल बरामद की गई हैं। प्राइमरी जानकारी इनसे ली गई है कि पिस्टल कहाँ से लेके आ रहे थे, इसका सोर्स क्या है और इस पिस्टल्स के लिए पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इनको रिमांड पर ले रहे हैं, बाकी पूरे नेक्सस की जानकारी लेंगे। अभी तक जो हमारी इलीगल फायर आर्म के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, 16 तारीख से जब से कि आचार संहिता लगी है, ज़िले में 96 इलीगल फायर आर्म्स जब्त हुए हैं। इलीगल फायर आर्म्स को जब्त करने के साथ साथ इनका जो लिंक्स हैं, जो चेन है, कहाँ से ये सोर्स क्या है और फर्दर इनका एसोसिएट्स कौन कौन है, डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो अवैध हथियार जो लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं उनके अगेंस्ट में हमारी क्राइम ब्रांच और सभी थाने लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। यदि किसी के पास इलीगल फायर आर्म सीज होगा तो उसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, उनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त होंगे, उनके जो साथीदारान इस नेक्सस में शामिल हैं उनसे पूछताछ होगी और घरों की तलाशी भी कराई जाएगी। सर कहाँ से लाना होता है, चल पाए? देखिए, ये क्रिमिनल अभी जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। अभी उनको रिवील करना संभव नहीं है, जब तक वेरीफाई नहीं होगी बताना संभव नहीं है। लेकिन हम इनके मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशंस, इनके बैंक अकाउंट्स की जानकारी, उनके स्टेटमेंट की जानकारी के आधार पे ये एस्टैब्लिश करेंगे कि लेके कहाँ से आए। देखिए, इलीगल ये बेसिकली इनमें से 2 लोग जो हैं पुराने क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। ये किसी भी प्रकार का क्राइम करने के लिए इस प्रकार के हथियार का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसमें जहाँ से परचेज लेके आते हैं यहाँ पे चूँकि इस प्रकार के इलीगल हथियारों की बदमाशों को कई प्रकार की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो जो प्रॉफिट है सोर्स का और डिलीवरी का, उस प्रॉफिट के लिए भी कई लोग वारदात करते हैं। तो इनका क्या उद्देश्य था, किनको डिलीवर करने वाले थे, ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। कितनी कीमत पर बताते हैं, कितनी कीमत में बेचते थे? अब इनके स्टेटमेंट पर नहीं जाएंगे, सारी चीज़ें बैंक अकाउंट्स के बाद ही क्लियर होंगी, कितना पैसा डिलीवर हुआ और क्या इसमें इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। दूसरा सर